हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा और मन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अगला पद है। मसृण गंधार देश की नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वहाँ कोमल वर्म। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की वेशभूषा का मनोहारी चित्रण हुआ है। मसृण मसृण मतलब होता है चिकना, मुलायम अथवा चमकदार। मसृण गंधार देश की नील। श्रद्धा ने गंधार देश में पाई जाने वाली रोम वाले मेषों के चर्म, मेष मतलब होता है भेड़, पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने अत्यंत कोमल, सुंदर एवं चमकदार वस्त्र धारण कर रखे थे, ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वहाँ कोमल वर्म। वपुकांत मतलब होता है सुंदर शरीर, और वर्म मतलब होता है कवच। ढक रहे थे उसका वपुकांत। वह वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल एवं रमणीय शरीर को ढक रहे थे, बल्कि वह वस्त्र कोमल होते हुए भी उसका सुरक्षा कवच बन रहे थे। कहने का आशय यही है कि नीली भेड़ की खाल से बने उसके वस्त्र उसको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार अनत्या अनुप्रास अलंकार है। रस श्रृंगार रस है। अगला पद है। नील प्रधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रव मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा की वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया है। नील प्रधान बीच सुकुमार। नील प्रधान मतलब नीले रंग की वेशभूषा। सुकुमार अत्यधिक सुंदर। नील प्रधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का भेड़ की खाल धारण किए हैं। उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मेघबन मतलब बादलों का समूह। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली सा फूल खिला हो। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हों घनश्याम। व्योम मतलब होता है आकाश। घनश्याम मतलब काले बादल। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम। श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। छविधाम मतलब अपार सौंदर्य से युक्त अरुण रव मंडल को भेद। ऐसा लग रहा था मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा हो। प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा खड़ी बोली। अलंकार उत्प्रेक्षा रूपक विरोधाभास अलंकार है। रस श्रृंगार रस है। अगला पद है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधि के पास। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की छवि का चित्रण किया गया है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। अवलंबित मतलब लटकते हुए, लटके हुए। श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी
नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो, और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, और उसके मुख पर, उसके मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी, रक्त किसलय पर ले विश्राम, जैसे लाल रक्तिम नवीन कोमल अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। उसके मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी, जैसे लाल रक्तिम नवीन कोमल पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो। अरुण मतलब सूर्य, किसलय मतलब होता है कोपल, विधु मतलब चंद्रमा। प्रस्तुत पंक्ति में भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार, रूपक, कुंभा एवं उत्प्रेक्षा अलंकार, रस, श्रृंगार रस।